जय शनिदेव। मित्रों, 10 अक्टूबर 2026 से न्याय के देवता शनि महाराज मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होकर गोचर करेंगे और ये वक्री चाल 10 दिसंबर 2026 तक रहेगी। हम सब जानते हैं कि जब शनि जैसे शक्तिशाली ग्रह की चाल वक्री होती है तो इसके परिणाम मार्गी ग्रह से बिल्कुल अलग यानी ज़्यादा गहरे, आत्मनिरीक्षण कराने वाले और जीवन की असलियत दिखाने वाले होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा शनि का ये वक्री गोचर आपकी जन्म कुंडली के तारा चक्र नवतारा पद्धति के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या आपका जन्म का नक्षत्र संपत्ति तारा में आ रहा है जो आपको धन लाभ देगा? अगर विपत्त तारा में है तो संकट ला सकता है, या फिर अति मित्र तारा बन करके शनिदेव आपको सर्वोच्च सुरक्षा देंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी नक्षत्र वालों को आपका जो भी जन्म का नक्षत्र है उसके अनुसार इस वक्री शनि के गोचर का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक अवश्य देखिए जिससे कि आप जान सकें आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र पर आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपको क्या लाभ मिलने वाला है और कहाँ आपको बरतनी होगी विशेष सावधानियाँ। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल, जन्म नक्षत्र, जन्म तारा, कर्म तारा और आधान तारा। सबसे पहले इसको देखेंगे। जो नक्षत्र आते हैं जन्म तारा में, कर्म तारा में, आधान तारा में, शनि ग्रह 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2026 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में वक्री शनि का गोचर मार्गी ग्रहों की तुलना में अत्यधिक गहरा, आंतरिक और परिणाम प्रधान होता है। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री रहेंगे तो नव तारा यानी नक्षत्र तारा, विंशोत्तरी दशा का जो आधार है, विंशोत्तरी तारा चक्र भी कह सकते हैं इसको, इसके अंतर्गत आने वाले जन्म तारा यानी उत्तरा भाद्रपद, फिर कर्म तारा यानी अनुराधा नक्षत्र और आधान तारा यानी पुष्य नक्षत्र पर इसका अत्यंत विशिष्ट और गहरा प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इन तीन नक्षत्रों जैसे जन्म, कर्म और आधान के जातकों के लिए वक्री शनि का ये गोचर किस प्रकार परिणाम देगा, इसका विस्तृत विश्लेषण मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके बाद बाकी सभी नक्षत्रों की बारी आएगी। आप अपना अपना जन्म का नक्षत्र अवश्य निकाल करके याद करके रखिए। सबसे पहले जन्म तारा यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है, जिस जातिका का जन्म हुआ है, इन नक्षत्र वालों के लिए मानसिक अनुशासन, स्वास्थ्य और आत्मनिरीक्षण वाला समय रहेगा। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही वक्री शनि आपके लिए जन्म तारा का प्रभाव देंगे, जिसमें स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि वक्री शनि सीधे आपके जन्म नक्षत्र पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए मानसिक तनाव, अज्ञात चिंताएं या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में या पैरों में दर्द, तंत्रिका तंत्र या पुरानी शारीरिक थकावट से जुड़ी समस्याएं अचानक उभर सकती हैं। आत्मनिरीक्षण और ठहराव की सूचना है। ये समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत निर्णय लेने का सही समय नहीं है। वक्री शनि आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने जीवन के पिछले निर्णयों, आदतों और कार्यशैली की गहराई से समीक्षा करें।
काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है इस समय, जिससे धैर्य की परीक्षा आपकी होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर इस शनि को देखें जो कि उत्तरा भाद्रपद में वक्री है, अगर आप इस अवधि में संयम से काम लेंगे और अपनी ऊर्जा को आंतरिक सुधार, योगा, ध्यान या स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित करेंगे तो आप कई मानसिक उलझनों से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। अब है कर्म तारा। कर्म तारा यानी अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? करियर, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र से जुड़ी परीक्षा वाला समय होगा। अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद में शनि आपके लिए कर्म तारा यानी 10वां तारा का गोचर फल लेकर के आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी क्योंकि ये कर्म तारा है और शनि स्वयं कर्म के कारक हैं। इसलिए आपके पेशेवर जीवन में, व्यवसाय में आपके पिछले कार्यों यानी प्रोजेक्ट्स या और रणनीति की कड़ी परीक्षा होगी। अगर अतीत में कोई शॉर्टकट अपनाया गया था तो वक्री शनि उसका परिणाम सामने लाएंगे। नौकरी और व्यवसाय की चुनौतियां भी कैसे रहेंगी? नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने से अधिक सावधानी रखनी होगी। इस मामले में तालमेल कैसे बैठाना है, इस मामले में आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। व्यापार में रुकावटें, ये व्यापार वालों के लिए लागू होता है। और फंसा हुआ धन मिलने में देरी होना या व्यावसायिक साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष इसका क्या है? ये समय अपनी कार्यशैली को सुधारने वाला समय है। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार करके पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आने वाली भविष्य की बड़ी बाधाओं को टालने और अपनी स्थिति मजबूत करने में आप सफल होंगे। आधान तारा। आधान तारा का मतलब आपका जन्म अगर पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो पुष्य नक्षत्र से शनि ग्रह की स्थिति आधान नक्षत्र यानी 19वें नक्षत्र पर होगी। अति संवेदनशीलता वाला और जोखिम और अत्यधिक सावधानी वाला समय होगा। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ तो उत्तरा भाद्रपद में शनि का ये गोचर आपके लिए आधान तारा यानी 19वां नक्षत्र, जिसे कुछ पद्धतियों में संघर्ष या आधान तारा भी माना गया है, कहा गया है, इसका ऐसा प्रभाव माना गया है। इस समय पर अत्यधिक संवेदनशीलता और दबाव की स्थिति रहती है। इस नक्षत्र वालों के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता और दबाव की स्थिति रहेगी क्योंकि वक्री शनि आपके जन्म के नक्षत्र से 19वें नक्षत्र पर गोचर कर रहे होंगे। इसलिए जीवन के विभिन्न मोर्चों पर आपको भारी मानसिक, शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा में कमी, आंतरिक थकान महसूस होगी और वित्तीय और कानूनी जोखिम से बचाव की आवश्यकता होगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया निवेश, बड़ा वित्तीय जोखिम, शेयर बाजार या कागजी एग्रीमेंट में लापरवाही आपको भारी नुकसान कर सकती है, नुकसान की तरफ धकेल सकती है, नुकसान में डाल सकती है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करना ज़रूरी होगा। धैर्य और सुरक्षा का मार्ग अपनाएं। ये गोचर पूरी तरह से आत्मसंयम, चुपचाप रह करके अपने कर्तव्यों को निभाने और किसी भी विवाद से दूर रहने की मांग करता है। इस दौरान अनावश्यक यात्राओं से भी बचना होगा और अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सबसे बड़ी समझदारी भरा कदम होगा। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल संपत तारा के रूप में किस किस नक्षत्र पर होगा? वो नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, पुनर्वसु। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र नवतारा पद्धति में दूसरा तारा है संपत तारा। संपत शब्द का सीधा सा अर्थ है संपत्ति, समृद्धि, धन लाभ और आर्थिक सुदृढ़ता।
जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे होंगे, तो जिन जातकों का जन्म पूर्वा भाद्रपद, विशाखा या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका संपत तारा बनता है। क्योंकि शनि वक्री हैं, इसलिए मार्गी ग्रह के मुकाबले इनके फल थोड़े अलग होते हैं, यानी विलंब और गहरी आंतरिक समीक्षा के बाद मिलने वाला परिणाम। इन तीनों नक्षत्र के जातकों के लिए इनका किस प्रकार का फल विस्तार पूर्वक मैं आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए वित्तीय प्रबंधन और निवेश की समीक्षा करना जरूरी होगा। अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के भ्रमण कर रहे वक्री गोचर शनि आपके लिए संपत तारा के रूप में धन और संसाधनों से जुड़े परिणाम लाने वाले हैं। धन और भुगतान में विलंब। संपत तारा होने के कारण आर्थिक लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन वक्री शनि के प्रभाव से धन प्राप्ति के मार्ग में कुछ अड़चनें या रुकावटें भी आ सकती हैं। जो पेमेंट्स आपका रुका हुआ धन के रूप में है, तो धन आने वाला था, अगर उसमें कुछ दिनों का विलंब हो सकता है। निवेश और खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। ये समय किसी प्रकार का नया और बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने या शेयर बाजार में अंधाधुंध पैसा लगाने का नहीं है। वक्री शनि आपको अपने पुराने निवेशों और खर्चों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य करेंगे। सकारात्मक पक्ष क्या है? अगर आप इस दौरान बजट बनाकर चलेंगे और फिजूल खर्ची रोकेंगे, तो आप किसी भी आर्थिक संकट से सुरक्षित बच जाएंगे और संचित धन को संभाल कर रख पाएंगे। अब है विशाखा नक्षत्र। जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, स्त्री पुरुष बच्चे जिनका भी जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए व्यापार, आय और संपत्ति के मामले कैसे रहेंगे? अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे गोचर शनि जो कि वक्री हैं, आपके संपत तारा पर प्रभाव डालते हुए करियर और संपत्ति के मोर्चे पर परिणाम देंगे। व्यापार और आय की स्थिति क्या रहेगी? व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों को अपनी आय को स्थिर बनाए रखने के लिए सामान्य से ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वक्री शनि ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको धन आसानी से नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अनुशासन और निरंतर प्रयासों की परीक्षा के बाद ही समृद्धि आपको प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति और कागजी कार्रवाई पर क्या ध्यान दें? पैतृक संपत्ति या भूमि भवन से जुड़े मामलों में पुराने विवाद फिर से सतह पर आ सकते हैं। कागजी दस्तावेजों या एग्रीमेंट में कोई पुरानी गलती सामने आ सकती है, इसलिए हर एक दस्तावेज को बहुत सावधानी से जांचें। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये अवधि आपको वित्तीय मामलों में अधिक परिपक्व और जवाबदेही बनाएगी। रुका हुआ पुराना मुनाफा धीमी गति से ही सही, पर अंतोगत्वा आपके हाथ लग जाएगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र में अगर किसी का जन्म है तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए लक्ष्य, प्रयास और आर्थिक स्थिरता वाला समय है। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री भ्रमण कर रहे गोचर में शनि आपके संपत तारा के तहत आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। प्रयासों का प्रतिफल क्या होगा? हालांकि ये संपत तारा है जो समृद्धि और लाभ देता है, परंतु शनि की वक्री चाल के कारण आपके महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में कुछ तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं आ सकती हैं। आपके द्वारा बनाई गई वित्तीय योजनाएं बीच में थोड़ी धीमी भी पड़ सकती हैं। उधार और कर्ज के लेन देन से बचें। इस अवधि में किसी को भी बड़ा उधार देने या बिना सोचे समझे कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर आपका कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उसे चुकाने के लिए आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है? चूंकि संपत तारा स्वभाव से शुभ और फलदायी होता है, इसलिए शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद आपको अंतोगत्वा आर्थिक सुरक्षा और राहत अवश्य प्राप्त होगी। ये समय आपकी वित्तीय योजनाओं की नींव को मजबूत करने वाला समय है।
अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल किन नक्षत्र वालों के लिए विपत्त तारा का प्रभाव लेकर के आ रहा है, यानी कष्ट वाला समय। वो नक्षत्र 3 हैं, शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र। अवधि रहेगी 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र यानी नव तारा पद्धति में तीसरा तारा है ये विपत्त तारा। विपत्त तारा कहलाता है इसलिए क्योंकि विपत्त का मतलब यही है कि विपत्ति, संकट या अचानक आने वाली रुकावटें, विरोध और संघर्ष भी होता है। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो जिन जातकों का जन्म शतभिषा, स्वाति या फिर आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इनका विपत्त तारा बनेगा। वक्री ग्रह का गोचर होने के कारण इस तारा पर इसका प्रभाव और अधिक गहरा, मानसिक तनाव देने वाला और चुनौतियों से भरा हो सकता है। इन तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए इसका विस्तार पूर्वक फल क्या होगा ये हम आगे चर्चा कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र सबसे पहले। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए स्वास्थ्य है, मानसिक तनाव, कार्य क्षेत्र की चुनौतियां रहेंगी। और अगर आपका जन्म का नक्षत्र शतभिषा ही है तो शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे वक्री शनि आपके लिए विपत्त तारा के रूप में कठिनाइयों और परीक्षण का समय लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य और मानसिक उलझनों वाला समय कैसे रहेगा ये, क्योंकि विपत्त तारा संकट का प्रतीक होता है और शनि वक्री अवस्था में, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याएं, विशेष करके जोड़ों में दर्द, पैरों या अत्यधिक मानसिक थकान के साथ जुड़ी हुई अवस्थाएं अचानक उभर सकती हैं। अज्ञात भय या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति भी बनती है। कार्य क्षेत्र विवाद के मामले में नौकरी या व्यवसाय में गुप्त शत्रुओं, विरोधियों या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं ऐसे समय में, और आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको तुरंत श्रेय मिलने में कठिनाई होती है। कागजी दस्तावेजों या ईमेल पर आप ध्यान दें। किसी कागज पर हस्ताक्षर करते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। आर्थिक जोखिम से बचाव ज़रूरी है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया निवेश करना, बड़ा कर्ज या जोखिम भरा वित्तीय निर्णय लेने से पूरी तरह से बचना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकती है। अब स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए पारिवारिक उलझने और एग्रीमेंट्स में सावधानियों की विशेष आवश्यकता है। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो आपके विपत्त तारा पर प्रभाव डालते हुए घरेलू और व्यावसायिक मोर्चे पर अड़चनें पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक और घरेलू तनाव का मामले में क्या है, घर परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी या तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आपको मानसिक रूप से थका सकता है। पैतृक संपत्ति या भूमि भवन से जुड़े मामलों में अचानक कोई कानूनी अड़चन या रुकावट आ सकती है। यात्राओं और व्यापार में रुकावटें कैसे हो सकती हैं, अगर आप इस दौरान कोई महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं और अपने सामान की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। व्यापारिक साझेदारों के साथ तकरार या अविश्वास की स्थिति से बचना होगा। धैर्य की परीक्षा है इस समय। यह समय आपकी सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा वाला है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को गुस्से में या उतावलेपन में लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। आर्द्रा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो योजनाओं में व्यवधान और विरोधियों से सतर्कता की आवश्यकता है। अगर आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके विपत्त तारा के तहत आपकी योजनाओं और रणनीतियों को प्रभावित करेंगे। योजनाओं का अटकना
कैसे होगा? आपके द्वारा बनाई गई लंबी अवधि की योजनाएं या महत्वपूर्ण कार्य अंतिम समय पर आकर अचानक रुक सकते हैं। वक्री शनि के प्रभाव से एग्रीमेंट, सरकारी काम या स्वीकृतियों में अनावश्यक विलंब देखने को मिलेगा। गुप्त विरोधियों से सतर्कता की आवश्यकता है। इस दौरान आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें और हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। संयम और शांति का मार्ग अपनाएं। विपत्त तारा का ये गोचर आपको ये सिखाता है कि कठिन समय में उतावला होने के बजाय शांत रहकर काम लिया जाए। अगर आप संयम बनाए रखेंगे तो इस चुनौतीपूर्ण अवधि को सुरक्षित पार कर लेंगे। अब वो 3 नक्षत्र जिनके लिए शनि शुभ होगा, क्षेम तारा का प्रभाव लेकर के आ रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल क्षेम तारा का प्रभाव कौन से नक्षत्रों के लिए होगा? वो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा नक्षत्र। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से लेकर 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र नव तारा पद्धति में चौथा तारा क्षेम तारा कहलाता है, जिसे कल्याण या सुरक्षा का समय कहा जाता है। क्षेम का मतलब है कुशलता, सुरक्षा, शांति, आरोग्य और संकटों से सुरक्षा होना। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे होंगे, तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा, चित्रा या मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुभ रहने वाला है। क्षेम तारा का प्रभाव रहेगा क्योंकि ये एक बेहद शुभ रक्षक नक्षत्र तारा है। इसलिए वक्री शनि के नकारात्मक प्रभाव यहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रित और सुरक्षित हो जाते हैं। इन तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए इनका विस्तृत फल कैसा होगा, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। धनिष्ठा नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र अगर है तो स्वास्थ्य लाभ और मानसिक सुरक्षा वाला समय रहेगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के वक्री शनि आपके लिए क्षेम तारा के रूप में सुरक्षा और राहत लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य और मानसिक शांति वाला समय है क्योंकि क्षेम तारा सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए अगर आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो इस वक्री अवधि में, शनि की इस वक्री अवधि में सुधार देखने को मिलेगा। अज्ञात चिंताएं कम होंगी और एक आंतरिक मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। सुरक्षा चक्र और बाधाओं से बचाव होगा। वक्री शनि के कारण सामान्यतः अन्य लोगों के कार्यों में जो रुकावटें आती हैं वे आपके लिए काफ़ी हद तक टल जाएंगी या आपके शुभ चिंतक समय पर आपकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे। परिस्थितियां आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच देंगी। संयमित वित्तीय स्थिति को देखें, क्या कहा है शनि जी ने। आर्थिक मामलों में बड़े जोखिमों से बचाव रहेगा। अगर कोई पुराना वित्तीय तनाव चल रहा है तो उससे बाहर निकलने का कोई सुरक्षित मार्ग आपको अवश्य मिल जाएगा। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए, चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो कार्य क्षेत्र में स्थिरता और राहत वाला समय होगा। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे वक्री शनि आपके क्षेम तारा पर प्रभाव डालते हुए करियर और व्यावसायिक पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिरता वाला समय है। नौकरी या व्यवसाय में वक्री शनि के कारण भले ही कार्य गति थोड़ी सी धीमी हो जाए, लेकिन आपके विरोधी या प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुरक्षित रहेंगे। पारिवारिक तनावों से मुक्ति वाला समय भी है। घर परिवार में अगर कोई अनबन या घरेलू उलझनें पहले चल रही थी तो इस दौरान उनमें काफ़ी कमी आएगी। परिवार का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। धैर्य और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।
ये अवधि आपको ये एहसास दिलाएगी कठिन समय में भी अगर आपके प्रयास ईमानदार हैं तो ईश्वर की कृपा और सुरक्षा आपके साथ बनी रहती है। अटके हुए काम धीमी गति से ही सही पर सुरक्षित रूप से पूर्ण होंगे। अब मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए शनि क्या कहते हैं? योजनाओं की सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ की अवस्था बना रहे हैं। अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे वक्री शनि आपके क्षेम तारा के तहत आपकी योजनाओं को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। योजनाओं और समझौतों की सुरक्षा कैसे होगी? आइए, आपके द्वारा बनाई गई लंबी अवधि की योजनाएं या महत्वपूर्ण कागजी कार्य वक्री शनि के दौर में भी सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी एग्रीमेंट या सरकारी काम में विलंब हो रहा है तो अंततः नुकसान से आपका बचाव हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी संबल बना रहेगा। ये गोचर आपको ये सिखाता है कि बिना हड़बड़ाहट के शांति से काम लेना चाहिए। क्षेम तारा के प्रभाव के कारण बाहरी उथल पुथल के बावजूद आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति सुरक्षित बनी रहेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? ये अवधि आपके लिए आत्म मूल्यांकन और भविष्य के लिए एक मजबूत और सुरक्षित आधार तैयार करने की है। धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे वक्री शनि का गोचर फल प्रतेरी तारा के रूप में कौन कौन से नक्षत्र पर होने वाला है? वो नक्षत्र 3 हैं, श्रवण, हस्त और रोहिणी। यानी श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए शनि का प्रभाव प्रतेरी तारा के रूप में होगा। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी दशा चक्र नव तारा पद्धति में 5वां तारा है ये प्रतेरी तारा। प्रत्येक तारा ये कहलाता है प्रतेरी। प्रतेरी का सीधा अर्थ है विरोध, टकराव, रुकावट, बाधाएं और मानसिक उत्तेजनाएं। जब शनि का 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था का भ्रमण रहेगा तो जिन जातकों का जन्म श्रवण, हस्त और रोहिणी नक्षत्र में हुआ उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका प्रतेरी तारा बनेगा। वक्री ग्रह वक्री शनि का गोचर होने के कारण इस तारा पर इसका प्रभाव बाहरी विरोध, अनावश्यक भागदौड़ और निर्णयों में रुकावट के रूप में सामने आएगा। इन तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए इनका विस्तृत फल कैसा रहेगा? आइए इसको अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले श्रवण नक्षत्र, कार्यशैली में विरोध और मानसिक झुंझलाहट। अगर आपका जन्म का नक्षत्र श्रवण है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके लिए प्रतेरी तारा के रूप में चुनौतियों और टकराव का समय लेकर के आए हैं। सहकर्मियों और अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है क्योंकि प्रतेरी तारा विरोध का प्रतीक है और शनि वक्री हैं, इसलिए नौकरी या व्यवसाय में उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों या व्यावसायिक प्रतिद्वंदी के साथ वैचारिक टकराव बढ़ सकता है। आपकी मेहनत के बावजूद आपको ये श्रेय या मान सम्मान मिलने में कठिनाई होगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। योजनाओं में अड़चनों वाला समय भी है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं या महत्वपूर्ण कार्य अंतिम समय पर आकर अटक सकते हैं। वक्री शनि के कारण कागजी कार्रवाई, एग्रीमेंट या स्वीकृतियों में अनावश्यक विलंब होने के योग बनते हैं। धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी। अनावश्यक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान और मानसिक झुंझलाहट महसूस हो सकती है। इस अवधि में क्रोध पर नियंत्रण रखना और विवादों से पूरी तरह दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। अब हस्त नक्षत्र, अगर जन्म किसी का हस्त नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए शनि क्या लेकर के आए हैं? व्यावसायिक लेन देन और साझेदारी में सतर्कता की जरूरत है। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके प्रतेरी तारा पर प्रभाव डालते हुए पारिवारिक और व्यावसायिक रिश्तों की परीक्षा लेने वाले होंगे। साझेदारी और रिश्तों में तनाव की स्थिति
बनेगी। व्यापारिक साझेदारों या करीबी सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या अनबन हो सकती है। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ेगी। आर्थिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं या कोई बड़ा वित्तीय अनुबंध कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान विरोधी या छिपे हुए शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कागजात की बारीकी से जांच करके हस्ताक्षर करें। आत्मनियंत्रण का मार्ग अपनाएं। प्रत्येरी तारा का मुख्य सबक यही है कि आप हर स्थिति में आक्रामक होने के बजाय कूटनीति और समझदारी से काम लें। उतावलेपन में उठाए गए कदम नुकसान दे सकते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए शनि क्या कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जिस जातक जातिका का जन्म है उनके लिए पारिवारिक मोर्चे पर उलझने हैं और यात्राओं में बाधाओं वाला समय है। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे वक्री शनि आपके प्रत्येरी तारा के तहत आपके घरेलू जीवन और दैनिक कार्यों को प्रभावित करेंगे। घरेलू और पारिवारिक तनाव की स्थिति रहेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी मुद्दे पर तीखी बहस या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और घर की छोटी छोटी समस्याएं आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। यात्राओं में असुविधा। अगर आप इस दौरान कोई लंबी या व्यवसाय की यात्रा कर रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं और अपने सामान की भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यात्रा में विलंब या तकनीकी बाधा आने की आशंकाएं होती हैं। विवादों से दूर रहें। ये समय किसी भी प्रकार के वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने का बिल्कुल नहीं है। शांत रहकर अपने दिन प्रतिदिन के सामान्य कर्तव्यों को पूरा करना ही इस शनि के गोचर का सबसे अच्छा उपाय होगा। अब साधक तारा का प्रभाव, ये शुभ समय होगा किन किन नक्षत्र वालों के लिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में शनि का गोचर फल साधक तारा का प्रभाव लेकर आ रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए और कृतिका नक्षत्र वालों के लिए। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र नवतारा पद्धति में छठा तारा साधक तारा कहलाता है, जिसे साध्य तारा भी कहा जाता है। साधक शब्द का सीधा सा अर्थ है सिद्धि, सफलता, प्रयासों की पूर्णता, सफलता और अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेंगे तो जिन जातकों का जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका साधक तारा बनेगा, क्योंकि एक बेहद शुभ समय होगा। इसलिए वक्री शनि के प्रभाव या सामान्य बाधाओं के बावजूद जातक को अंतोगत्वा सफलता और सकारात्मक परिणाम ही दिलाएंगे। इन तीनों नक्षत्र वाले जातकों के लिए इनका विस्तृत फल किस प्रकार के होगा, इसको अलग अलग नक्षत्र अनुसार समझें। सबसे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए करियर में सिद्धि और प्रयासों का प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके लिए साधक तारा के रूप में संघर्ष के बाद सफलता लेकर के आए हैं। करियर और व्यवसाय में सफलता, क्योंकि ये साधक तारा है इसलिए वक्री शनि के कारण शुरुआती दौर में भले ही कार्य गति थोड़ी सी धीमी रहे या कुछ अड़चने आए, लेकिन इसके बाद सोचे हुए और अटके हुए कार्य अंतोगत्वा पूरी तरह सफल होंगे। अगर आप शोध, तकनीक, कार्य या किसी गंभीर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष सफलता भी मिलेगी। परिश्रम का सार्थक परिणाम होगा। ये समय आपकी मेहनत को एक ठोस आकार देने वाला समय होगा। पिछले समय में किए गए आपके संघर्षों का सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगेगा। उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। मानसिक संतोष, आर्थिक और मानसिक मामलों में स्थिरता आएगी। मन में एक संतोष का भाव रहेगा कि आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं और कठिनाइयों के बावजूद आप अपने लक्ष्य को साधने में पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। अब है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए क्या कहते हैं शनिदेव।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में व्यावसायिक प्रगति और योजनाओं की सफलता का संकेत है। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके साधक तारा पर साधक तारा जैसा प्रभाव डालते हुए व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में उपलब्धियां दिलवाएंगे। योजनाओं का क्रियान्वयन भविष्य की आर्थिक, व्यावसायिक या पारिवारिक योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ये अवधि अनुकूल है। वक्री शनि आपको अनुशासित और गंभीर बनाकर आपके लक्ष्यों को साधने में पूरी मदद करेंगे। आर्थिक मजबूती और लाभ होगा। व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों को उनके मेहनत का 100% सकारात्मक फल प्राप्त होगा। रुका हुआ धन या अटका हुआ पुराना मुनाफा धीमी गति से ही सही पर सुरक्षित रूप से आपके हाथ लग जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कठिन परिस्थितियों से निपटने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। समाज या कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब कृतिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए, अगर किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति और राहत वाला समय होगा। अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण कर रहे वक्री शनि गोचर में वक्री अवस्था में शनि आपके साधक तारा के तहत आपके बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करने वाले हैं। अटके हुए कार्यों का संपादन, अगर आपके पारिवारिक, कानूनी या करियर से जुड़े कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो इस अवधि में वे आपकी धीमी लेकिन पक्की गति से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। कठिनाइयों के बीच सफलता वाला समय, साधक तारा के प्रभाव के कारण वक्री शनि के नकारात्मक झटके आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सूझबूझ और कड़े अनुशासन के बल पर हर बड़ी चुनौती को पार कर लेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये अवधि आपको ये विश्वास दिलाएगी कि अनुशासन और धैर्य के साथ किया गया हर प्रयास अंततः सिद्धि और सफलता ही देगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। अब कुछ नक्षत्र हैं जिनके लिए ज्यादा कष्टकारी समय सूचित हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल वध तारा के रूप में सूचित होगा। वो नक्षत्र हैं पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी नक्षत्र। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र यानी नव तारा पद्धति में 7वां तारा वध तारा कहलाता है, जिसे विनाश या कष्ट का तारा भी कहा जाता है। वध का मतलब गंभीर संकट होता है या भारी नुकसान होता है। इसमें दुर्घटनाओं की अंदेशा भी होता है, शारीरिक कष्ट और जीवन में अत्यधिक संघर्ष भी होते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये आपकी कुंडली से एग्जैक्ट पता चलता है। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेंगे तो जिन जातकों का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या फिर भरणी नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका वध तारा बनता है। ये नक्षत्र तारा चक्र के अनुसार सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील नक्षत्र तारा है। वक्री ग्रह के प्रभाव से इन नक्षत्रों के जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी, सतर्कता और धैर्य बरतना होगा। इन तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए इनका विस्तृत फल अलग अलग नक्षत्र के अनुसार क्या होगा, आइए इसको समझें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात सबसे पहले। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अगर है आपका जन्म का तो स्वास्थ्य, मानसिक आघात की स्थिति या मानसिक चिंताओं की स्थिति और दुर्घटना का खतरा होता है। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके लिए वध तारा के रूप में गंभीर परिणाम या संकट का समय लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक कष्ट की सूचना होती है क्योंकि ये वध तारा शारीरिक संकट का कारक होता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही
भारी पड़ सकती है। पुरानी बीमारियां अचानक गंभीर रूप भी लेती हैं। कभी कभी तंत्रिका तंत्र है, जैसे पेट है या जोड़ों या पैरों से जुड़ी हुई तकलीफ़ें भी बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय और यात्राओं में सावधानी की आवश्यकता होती है। इस अवधि में वाहन चलाते समय या लंबी यात्राएं करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चोट लगने या दुर्घटना की आशंका सामान्य दिनों से ज़्यादा होती है। बड़ा आर्थिक नुकसान का समय होता है। किसी प्रकार का नया निवेश, सट्टा, शेयर बाजार या बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से पूरी तरह से बचना चाहिए। कागजी दस्तावेज़ों, कानूनी मामलों और एग्रीमेंट्स पर साइन करने के मामले में बड़ी भूल या धोखाधड़ी के कारण भारी धन हानि का संभावना होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अब बारी है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए व्यवसायिक संकट और कानूनी अड़चनें ज़्यादा हैं। अगर आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके वध तारा पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हुए कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में भारी दबाव बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र और नौकरी में उथल पुथल वाला समय भी है। नौकरी या व्यापार में अचानक कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ गंभीर मतभेद, कार्य क्षेत्र में अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। छुपे हुए शत्रु विरोधी इस दौरान सबसे अधिक सक्रिय रहकर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पारिवारिक और मानसिक तनाव की स्थिति। ये परिवार में किसी बड़े विवाद या संपत्ति के मामले में बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो सकती है और आप खुद को अत्यधिक दबाव में महसूस कर सकते हैं। तो इस समय धैर्य और संयम की आवश्यकता है। धैर्य और संयम की परीक्षा वाला समय। ये समय पूरी तरह से शांत रहने, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने और शॉर्टकट से बचने वाला समय है। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही इस समय सबसे बड़ा बचाव है। अब भरणी नक्षत्र के लिए, अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो गुप्त बाधाएं, आर्थिक स्थिरता वाली स्थिति रहेगी। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे शनि आपके वध तारा के तहत आपके जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभों को प्रभावित करेंगे। योजनाओं का ध्वस्त होना या विलंब होना। आपके द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं अंतिम समय पर अचानक फेल हो सकती हैं। सरकारी काम, बैंक लोन या महत्वपूर्ण स्वीकृतियों में भारी अड़चनें आने से आपकी मानसिक तनाव या झुंझलाहट बढ़ सकती है। उधार और लेन देन में जोखिम वाला समय है। इस दौरान किसी को भी बड़ी धनराशि उधार ना दें, क्योंकि उस धन के वापस आने की संभावना नहीं होती। कागजी कार्रवाई में अगर कोई करनी पड़ती है तो बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बिल्कुल बचें। आत्म सुरक्षा और सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये वध तारा वाला समय है। इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। अपने इष्ट देव की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ और शनि से संबंधित वस्तुओं जैसे काला तिल या तिल का तेल का दान शनि मंदिर में अवश्य करें। ये दान आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। और अगर आप चाहें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आने वाला समय या समय के साथ आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार सूक्ष्म विश्लेषण करके मैं आपको सटीक फलादेश के साथ कारगर उपाय भी सुझाता हूँ। अब आगे है अच्छा मित्र तारा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल मित्र तारा के रूप में। ये नक्षत्र 3 नक्षत्रों पर होगा, जो है मूल, मघा और अश्विनी नक्षत्र। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र नव तारा पद्धति में 8वां तारा मित्र तारा कहलाता है। ये इस तारा को मित्र तारा इसलिए कहा जाता है कि ये मित्रता, सहयोग, समर्थन और सद्भाव और आत्मीयता से जुड़े हुए होते हैं। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र नव तारा पद्धति में 8वां तारा है मित्र तारा, जिसे मैत्र तारा भी कहा जाता है।
मित्र शब्द का सीधा सा अर्थ है मित्रता, सहयोग, समर्थन और सद्भाव और आत्मीयता। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे होंगे, तो जिन जातकों का जन्म मूल नक्षत्र में, मघा में या अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका मित्र तारा बनेगा, क्योंकि ये एक बेहद सकारात्मक और सहायक तारा है। इसलिए वक्री शनि के नकारात्मक या कड़े प्रभावों को ये तारा काफ़ी हद तक नरम कर देता है। जिन तीनों नक्षत्र के जातकों के लिए इसका विस्तार पूर्वक फल कैसा रहेगा, ये मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ तो सहयोग, समर्थन और मानसिक राहत वाला समय होगा। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके लिए मित्र तारा के रूप में अपनों का साथ और राहत लेकर के आए हैं। मित्र और सहयोगियों का साथ मिलेगा, क्योंकि ये मित्र तारा है। इसलिए वक्री शनि के कारण अगर कार्य क्षेत्र या जीवन में कोई छोटी मोटी अड़चन आती भी हैं, तो सहकर्मी, मित्र या शुभ चिंतक समय पर आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। संबंधों में प्रगाढ़ता वाला समय भी है। पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। अगर अपनों के साथ कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है तो आपसी संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मिठास आएगी। संतुलित और सुरक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यों की गति थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन मित्रों के सहयोग से आप हर विपरीत परिस्थिति को आसानी से संभाल लेंगे और बड़े नुकसान से सुरक्षित भी रहेंगे। अब है मघा नक्षत्र वालों के लिए। मघा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनके लिए शनि क्या लेकर आए हैं। कार्य क्षेत्र में सबल और राहत यानी विल पावर बनी रहेगी। अगर आपका जन्म नक्षत्र मघा है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके मित्र तारा पर प्रभाव डालते हुए करियर और व्यावसायिक मोर्चे पर सकारात्मकता बनाए रखेंगे। व्यापारिक और कार्यगत सहयोग। अगर आप व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो साझेदारी, वरिष्ठ अधिकारियों या भरोसेमंद मित्रों का सहयोग आपको मानसिक और व्यावसायिक स्थिरता प्रदान करेगा। टीम वर्क का आपको पूरा लाभ मिलेगा। चुनौतियों के बीच सुरक्षा भी है। वक्री शनि प्रभाव से जहां अन्य लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं मित्र तारा के प्रभाव के कारण आपके लिए रास्ते सुरक्षित रहेंगे। विरोधी चाह कर भी अपना अहित नहीं कर पाएंगे। अब सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। मन में एक आंतरिक शांति और संतोष का भाव बना रहेगा। आप ये महसूस करेंगे कठिन समय में भी अपनों का सबल यानी अपनों का साथ आपके साथ मजबूती से बना हुआ है। अब है अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की बारी। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो पारिवारिक सुख और संकटों से बचाव वाला समय है। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के वक्री शनि आपके मित्र तारा के तहत आपके घरेलू जीवन और व्यक्तिगत मामलों को संभालेंगे। घरेलू शांति और सहयोग वाला समय है। परिवार का वातावरण खुशनुमा और सहयोगी रहेगा। घर परिवार के सदस्यों की सलाह से आपके कई अटके हुए मामले हल हो सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से अपनों का पूरा साथ मिलेगा। अचानक आने वाले संकटों से रक्षा वाला समय भी है। मित्र तारा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अगर आर्थिक या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई हल्का दबाव बनता भी है, समय रहते सही मार्गदर्शन मिलने से स्थिति तुरंत नियंत्रण में आ जाएगी। धैर्य का फल। ये अवधि आपको ये सिखाती है कि मिलजुल कर और सहयोगात्मक रवैया अपनाकर बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। अब है उन 3 नक्षत्रों की बारी जिनके लिए शनि सबसे शुभ फल लेकर के आए हैं। अति मित्र तारा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि का गोचर फल अति मित्र तारा के रूप में होगा ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती नक्षत्र वालों के लिए। अवधि है 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026। वैदिक ज्योतिष के विंशोत्तरी तारा चक्र 9 तारा पद्धति में 9वां तारा है अति मित्र तारा, जिसे परम मित्र तारा भी कहा जाता है।
अति मित्र का सीधा सा मतलब यह है कि परम मित्रता, विशेष सहयोग, अत्यधिक अनुकूलता, अटूट संबंध और जीवन में सर्वोच्च सुरक्षा, समृद्धि। जब शनि 10 अक्टूबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो जिन जातकों का जन्म ज्येष्ठा, अश्लेषा या रेवती नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उनका अति मित्र तारा बनेगा। ये तारा चक्र का सबसे श्रेष्ठ, शक्तिशाली और रक्षक तारा माना गया है। शनि के वक्री होने के कारण इस तारा पर शनि के नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम हो जाते हैं और जातक को हर परिस्थिति में विशेष लाभ और सुरक्षा प्रदान करते हैं शनिदेव। इन तीनों नक्षत्र के जातकों के लिए इनका विस्तृत क्या फल होगा, आइए अलग अलग नक्षत्र के अनुसार जानते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, सबसे पहले ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए करियर में विशेष सुरक्षा और लाभ। अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके लिए अति मित्र तारा के रूप में परम अनुकूलता और राहत लेकर के आए हैं। चुनौतियों के बीच विशेष सुरक्षा, क्योंकि ये अति मित्र तारा है, इसलिए वक्री शनि के कारण सामान्यतः जो अड़चने, विलंब या मानसिक तनाव अन्य लोगों को देखने को मिलता है, वे आपके लिए काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेंगे। आपके मार्गदर्शक, वरिष्ठ अधिकारी या करीबी समय पर आपको सही सलाह और मदद भी करेंगे। करियर और व्यवसाय की स्थिति, इसमें प्रगति वाला समय है। पारिवारिक साझेदारी, प्रभावशाली मित्रों या सहकर्मियों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य में गति आएगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं तो उससे अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग बनेंगे। मानसिक और पारिवारिक सुख वाला समय है। मन में प्रसन्नता और आंतरिक संतोष का भाव बना रहेगा। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और घर का माहौल शांतिपूर्ण और आनंददायक बना रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र वाले, अश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ तो व्यावसायिक सफलता और आर्थिक मजबूती वाला समय है। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके अति मित्र तारा का प्रभाव लेकर के आए हैं। इससे कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों में शानदार परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिरता और आपका विल पावर बनी रहेगी। अति मित्र तारा के प्रभाव के कारण धन प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। अगर कोई पुराना आर्थिक संकट, कर्ज या उलझन है या रही है तो किसी घनिष्ठ मित्र या हितैषी की समय पर मदद के कारण से वो समस्या हल हो जाएगी। कार्यों की निर्बाध पूर्णता, बिना रुकावट के पूर्ण होंगे कार्य। शनि के वक्री होने के बावजूद आपके महत्वपूर्ण और अटके हुए कार्य सुचारू रूप से पूरे होते चले जाएंगे। आपकी मेहनत का पूरा और सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास की वृद्धि वाला समय है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति, दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप हर बड़ी चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। अब है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ तो व्यक्तिगत जीवन में राहत और परम कल्याण वाला समय है। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री शनि आपके अति मित्र तारा के तहत आपके निजी जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं को संभालेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक आरोग्य, अति मित्र तारा एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अगर आप पिछले कुछ समय से शारीरिक थकान या मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो इस अवधि में आपकी ऊर्जा में सुधार होगा। ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह होने लगेगा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अचानक लाभ और राहत आपको प्राप्त होगी। जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण मोड़ पर अचानक बिना मांगे सहायता या राहत मिलने के योग बनेंगे। कानूनी, पारिवारिक या भूमि भवन से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण और संतोष वाला समय है। ये अवधि आपको एक एहसास कराएगी कि आपके अच्छे कर्म और भाग्य का सुरक्षा चक्र हमेशा आपके साथ है। आप हर कठिनाई को बहुत ही सहजता और शांति के साथ पार कर लेंगे। तो मित्रों, ये था 10 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2026 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण करने वाले
वक्री शनि का नवतारा चक्र के अनुसार संपूर्ण विस्तृत गोचर फल। याद रखिए, ज्योतिष का ये उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि समय रहते सचेत और तैयार करना है। वक्री शनि चाहे परीक्षा ले रहे हों या आपको सफलता दिला रहे हों, अगर आप अनुशासन, संयम और सकारात्मकता के साथ अपने कर्म करते रहेंगे तो शनिदेव हमेशा न्याय ही करते हैं और अंततः आपको और अधिक मजबूत बनाते हैं। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और तारा चक्र के अनुसार आपके लिए वक्री शनि ये गोचर कैसा अनुभव लेकर के आ रहा है, हमें नीचे कमेंट्स में अवश्य ये बात शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिषीय सटीक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करता हूं मैं। नक्षत्रों के आधार पर अगर आप अपने जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस की पूछताछ आप अवश्य कर लीजिएगा और अपॉइंटमेंट कितने समय के बाद का मिलेगा ये भी आप पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय शनिदेव।